नमस्कार किसान साथियों। तो स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो अभी जो आप सोयाबीन देख रहे हैं ये है सोयाबीन वैरायटी JS की 1050, जो अभी 75 दिन की हो चुकी है। तो किसान साथियों, ये वैरायटी 90 दिन पे पूरी पक के तैयार हो जाती है, 95-60 के साथ बिल्कुल। और इसके पत्ते सारे खर चुके हैं, अभी कुछ कुछ पत्ते ही बाकी हैं। इसमें 3 स्प्रे अपन ने कर दिए हैं। और अभी जो अपन ने तीसरा स्प्रे करा था उसके बाद अब इसमें कुछ कुछ जो चीज़ें देखने लायक है, अपने को गौर करने लायक है, वो है जैसे अपने फंगस और नई कीटनाशक इल्लिया और येलो मोजेक, सेमी लूपर इल्ली, घोड़ा इल्ली, तंबाकू इल्ली और एरियल ब्राइट रोग जो आता है वो वाला। और कहीं कहीं पे जब पीला मोजेक ज़्यादा पड़ जाता है तो उसकी रोकथाम हमें करना ज़रूरी होती है। तो इसी के लिए अपन ने वीडियो बनाई है। तो अपन सब देखेंगे कैसे क्या, कौन सी स्थिति में कौन सी इल्ली और कौन से रोग अब सोयाबीन में आएंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं फलियां भरने के टाइम पे। अब फली छेदक इल्ली जो समय है फली भरने का, दाने भरने का, तो फली छेदक इल्ली जो होती है वो दाने को काटती है, फली में छेद कर देती है। इससे हर बार किसानों को बहुत नुकसान होता है। वो इल्ली दूसरी इल्ली का समझ के स्प्रे कर देते हैं, पर कई बार उनका प्रकोप नहीं रुकता। तो इसी के चलते अपने को डेली मतलब 1 से 2 दिन में खेत पे जाकर चेक कर लेना चाहिए कि खेत में स्थिति कैसी क्या है। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारा नुकसान हो सकता है। तो ये जो इल्ली थी ये तो रबी के मौसम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती थी, लेकिन अब खरीफ में सोयाबीन के फसल में भी देखी जाती है और फली के अंदर रहकर दाने को नष्ट कर देती है। तो अगर इस फली को अगर ख़त्म करना है तो इसके लिए हमें इमाबेक्टिन बेंजोनेट 1.90 जो आता है उसका छिड़काव करना पड़ेगा, या बेफ्रोनिलाइट 300 ग्राम आता है, उसका भी अपन स्प्रे कर सकते हैं। और अगर साथ में दूसरा लेना चाहें तो नोवाल्यूरोन और एक और आता है अपना इंडोक्रोसकार्ब, ये EC में आता है, ये वाला भी अपन प्रयोग कर सकते हैं। फिर अपना जो अपनी सेमी लूपर इल्ली आती है तो वो तो आप जानते ही हैं, सेमी लूपर इल्ली पत्ते को ऊपर से छेद छेद कर ख़त्म कर देती है। तो इसका भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है खेतों में। तो किसान साथियों, खेत में अगर सेमी लूपर इल्ली आपको दिखे तो इसके लिए अपन इमाबेक्टिन बेंजोनेट जो अपन ने पहले बताया था उसका भी उपयोग कर सकते हैं, और ब्रोफिनोलाइट भी इस पर अच्छा असर डाल देती है। ये दोनों इल्ली पे काम करता है। अब तीसरा अपना है येलो मोजेक, जो काफ़ी किसानों बहुत परेशान है इस वजह से कि येलो मोजेक का कुछ इलाज नहीं है या कुछ कर नहीं सकते। पीला मोजेक को इसको फैलाने में सबसे बड़ा हाथ है सफ़ेद मक्खी, उसके लिए हमें रोकथाम करना पड़ेगा। तो एसिटामिप्रिड 25% और बायोमेथिफ्रिन 25% WG का छिड़काव कर सकते हैं। या पूर्व मिश्रित कीटनाशक आती है अपने जो थायमैक्सियम और लेमड़ा साइहेलोथ्रिन जो आती है उसका भी स्प्रे अपन कर सकते हैं। इससे कम हो सकता है और रोकथाम भी हो सकती है, रुक सकता है। इससे आगे जो पीला मोजेक के आगे नहीं बढ़ेगा। और जो घोड़ा इल्ली है वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। तो इसका भी अपन जो इसके साथ 3 इल्ली और दिखती है, जो ग्रीन सेमिल ऊपर होती है, तंबाकू होती है और चने वाली इल्ली वो भी होती है। तो ये भी अपने इमाबेक्टिन है और नोवाचुरोन इंडोफॉक्स कार्ब उसका भी अपन प्रयोग कर सकते हैं, तो उससे भी ये इल्ली समाप्त हो जाएगी। एक और अभी जो नया रोग चल रहा है सोयाबीन में, एरियल ब्लाइट रोग,
तो उससे भी पत्ते मुरझाते हैं। किसान इसे समझ नहीं पाते कि है क्या, कौन सा फंगस है, कौन सा वायरस है। तो उसके रोकथाम के लिए भी अपन जो एस्ट्रोबिन आती है, पैराक्लोस्ट्रोबिन, उसका यूज़ कर सकते हैं, जो सिम्टम को रोक सकती है, आगे बढ़ने नहीं देगी, पर पूरी तरह से रोकथाम नहीं कर पाएगी। उसके लिए आप कर सकते हैं। और किसान साथियों, सबसे ज़्यादा ध्यान रखें चूहों का, जो अभी फली जो भर रही है उस पर ज़्यादा नुकसान करते हैं, फलियाँ काट देती है। तो फली काटने के रोकने के लिए जो चूहे के जो दर होते हैं खेत के पाली के साइड में, वहाँ पर फ्लूकोमोफेन और ब्लॉक बेड जो स्ट्रोम आता है, उसके रेट होल जो होते हैं उसके पास पास पे आप ये दाने होते हैं बिखेर सकते हैं। इससे चूहे खेत में आना कम हो जाएंगे और नुकसान कम करेंगे। और ऐसी संबंधित किसान संबंधित वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय बलराम।